हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो घटना कुछ 10th ऑफ अगस्त को हुआ था इसी महीने। उस उस दिन मैं अपने वाइफ के साथ हॉस्पिटल जा रहा था। कुछ शाम के 4 बज रहे थे और मैं अपने घर से जब निकला तो जो हॉस्पिटल का जो नियरेस्ट पॉइंट है उससे कुछ 1 किलोमीटर दूर पर मुझे रोक लिया गया। पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया और पुलिस वालों ने मुझे बताया कि अभी एक नेताजी आए हुए हैं। वो नेताजी का नाम पवन कल्याण, वो पवन कल्याण हीरो भी हैं, अब नेता बन चुके हैं और उनकी पार्टी का नाम कुछ जन सेना या युवा सेना ऐसा कुछ। अब इतने सारे हमारे देश में छोटी छोटी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के नाम याद रखना यार ये काफ़ी मुश्किल काम है वो। और वैसे भी मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं सभी नेताओं के नाम, सभी पार्टियों के नाम याद कर पाऊँ, तो ये काफ़ी मेरे लिए मुश्किल काम है। तो मुझे 1 किलोमीटर दूर पर करीब रोक लिया गया। मैं जिस हॉस्पिटल में जा रहा था उस हॉस्पिटल का नाम है इंदस हॉस्पिटल और उस पॉइंट पे उस जगह का नाम है कुछ जगदम्बा सेंटर। तो जगदम्बा सेंटर पर आकर पवन कल्याण जी अपना स्पीच सुना रहे थे और उनके स्पीच को सुनने से पता नहीं मुझे रोक दिया गया। मैंने ये भी बोला कि मुझे ठीक है मैं स्पीच ही सुनूंगा, ऐसे तो नेताओं का स्पीच सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने ये चीज़ पुलिस को बोला कि ठीक है यार मैं स्पीच सुनने के लिए मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं जाने दिया। बोला कि आप ऐसा करो 1 किलोमीटर दूर चले जाओ और वहाँ से फिर एक एंट्री पॉइंट है, वहाँ से आपको जाने का मौका मिल सकता है। तो समझ लो कि मुझे अगर इस पॉइंट पे जाना है, मैं इस पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ पे पुलिस वाला बोल रहा है कि आप 1 किलोमीटर ऐसे जाओ, वहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगी। बेसिकली हॉस्पिटल जाने के ही वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि वहाँ से आप एंट्री कर लोगे, चाहे बाई वॉक आपको बाई वॉक जाने का मौका मिल जाएगा। तो मैं इस पॉइंट पे पहुँचता हूँ, वहाँ पर अगेन पुलिस वाला बोल रहा है कि नहीं यहाँ से भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर मुझे बोला जा रहा है कि आप और आगे चले जाओ, आर के बीच होते हुए चले जाओ। फिर मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, यहाँ पे भी पुलिस हमको मना कर रही है। फिर यहाँ पे बोल रही है कि आप यहाँ पे चले जाओ। तो समझ लो इस पॉइंट पे मुझे पहुँचना है, ये हॉस्पिटल का पॉइंट है और मैं इसके गोल ऐसे हर एक एंट्री पॉइंट से मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और फाइनली जिस पॉइंट पे मेरे को तकलीफ हुआ, उस तकलीफ को मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। इस पॉइंट पे हुआ क्या, एक तो देखिए मुझे करीब इस पॉइंट से चारों तरफ करीब 4-5 किलोमीटर मुझे गोल ऐसे घूमना पड़ा। इस पॉइंट पे क्या हुआ, क्योंकि मैं फेडअप हो गया, थोड़ा सा मैं फेडअप होता हूँ, कॉमन मैन हूँ यार कॉमन मैन फेडअप हो जाते हैं, ठीक है। बहुत हाईली सेंसुअल लोग, सेंसिबल लोग, हाईली इंटेलिजेंट लोग लाइक गौतम बुद्धा और शायद आइंस्टीन साहब फेडअप नहीं होते होंगे। काफ़ी उनके पास दिमाग था, काफ़ी उनकी आत्मा स्ट्रांग होगी। तो मैं तो थोड़ा सा फेडअप हो गया और पुलिस से डबल स्टार था, ट्रिपल स्टार भी थे, उनसे मेरा थोड़ा सा आर्गूमेंट हो गया। आर्गुमेंट ये हुआ कि मैंने बोला कि मुझे हॉस्पिटल में जाना है और आप मुझे रोक रहे हैं। रोकने की आपके पास कोई परमिशन है, कोई अथॉरिटी है? और अगर अथॉरिटी है तो मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे संविधान बनाने वाले अंबेडकर साहब या जो कोई भी, बाकी के नाम मुझे इतने याद नहीं है, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम मुझे याद आ जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि संविधान लिखने वाले लोग, संविधान निर्माता लोग, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा होगा कि एक पुलिस को इतना पावर है, चाहे वो ट्रिपल स्टार हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी, कि वो किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने से रोक दे। तो ऐसा ही कुछ मैंने ये सब चीज़ें उस डबल स्टार वाले से, ट्रिपल स्टार वाले पुलिस से मैंने यही चीज़ बताया कि आप मुझे रोक रहे हैं, लेकिन रोकने की जो आपके पास अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को तो दिखाइए। और मैं वैसे एक डिफेंस स्टाफ हूँ, मेरे पास आई कार्ड भी था, उस दिन मैंने अपने आई कार्ड को भी दिखाया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं दिया। मैं बोला अजीब बात है यार, एक डिफेंस स्टाफ को भी आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, हॉस्पिटल जाने से रोक रहे हो, और मेरे साथ में मेरी वाइफ है। और उस पुलिस वाले के, उस ट्रिपल स्टार वाले से मैंने जब बोला मुझे अपने सीनियर बॉस का मुझे नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ऑफकोर्स मैंने एसपी का नंबर मांगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का मुझे नंबर दे दीजिए, मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं जैसे ही ये बात बोला, उस ट्रिपल स्टार वाले पुलिस वाले ने क्या किया, डबल स्टार वाले पुलिस को बोला इसके हाथ से मोबाइल ले लो। मैंने ये बोला कि आप जो मना कर रहे हो, ये क्या आप ऑन कैमरा भी इस चीज को शेयर करोगे? मैं अपने कैमरे में आपका रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, आप मुझे रिकॉर्ड करने दोगे कि आप मना कर रहे हो मुझे हॉस्पिटल जाने से? इस तरह का हम दोनों के बीच आर्गुमेंट हुआ। तो ट्रिपल स्टार वाले पुलिस ने क्या बोला
कि इसके हाथ से मोबाइल ले लो। जबरदस्ती देखो, मतलब किस तरह से एक कॉमन मैन को किस तरह से परेशान किया जाता है भाई। मैं दंग रह गया। अरे यार, एक व्यक्ति को मतलब हॉस्पिटल जाने से आप रोक रहे हो। इतनी पावर, पुलिस की इतनी ज्यादा पावर है। और उस डबल स्टार वाले पुलिस ने सचमुच मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया, छीन के मुझे अपने पैकेट में रख लिया। क्या बात है। इतना मैं क्या बताऊं, मतलब मैं सरप्राइज, हक्का बक्का रह गया यार। कोई भी इंसान हो जाएगा यार, उसका हाथ से 10-15 हजार का उसका मोबाइल आप छीन लो, अपने पैकेट में रख लो, और क्या करेगा? और वो हाथापाई करेगा फिर, मतलब वो फिर मारपीट होगी, और क्या होगा आप समझ सकते हो। फिर वो हमको जेल में लेके जाके बंद कर देंगे कि इसने गलत किया, ये इल्जाम लगा दो, वो इल्जाम लगा दो। तो उस जगह पर मेरी वाइफ ने क्या किया कि रोने धोने लगी, परेशान हो गई कि आप ऐसे क्यों, ऐसे मतलब वो मुझे ही डांटने लगी। आप क्या हर एक जगह ऐसे भिड़ जाते हो, आर्गुमेंट करने लगते हो, ऐसे नहीं लगना चाहिए। और जब मुझे डांटने लगी और वो रोने लगी, तो उस पुलिस वाले ने उस मोबाइल को फिर निकाल कर दे दिया। वो समझ गया कि इस आदमी को इसकी वाइफ कंट्रोल कर लेगी, मुझे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और सचमुच मेरी वाइफ मुझे कंट्रोल की और बोली कि हाथ पकड़ के चलो इधर से, और हम दोनों वहां से निकल गए। ठीक है, एक वाइफ को इतना पावर तो है, और कंट्रोल कर ली और मैं वहां से चला गया। लेकिन ये बात ना मुझे काफी हर्ट किया यार। मैं सोच में पड़ गया कि एक आम आदमी का औकात क्या है यार। मतलब वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता, अपने लिए दवा नहीं ले सकता है। और मुझे उस दिन वाइफ के लिए भी कुछ दवा लेने थे, मेरे लिए भी कुछ दवा लेने थे। वहाँ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, वहां से कुछ भी मुझे दवा लेने थे। लेकिन उस पॉइंट पे मुझे पैदल भी नहीं जाने दिया गया। और सोचिए कि मैं कितना कोशिश किया। अगर इसी पॉइंट पे मुझे, एंट्री पॉइंट पे ही अगर ये पुलिस वाला बोल देता है कि नहीं, आपको इस पॉइंट पे नहीं जाने दिया जाएगा, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर मैं एज ए दर्शक जाके हीरो पवन कल्याण जी को देखना चाहता था, सामने फेस टू फेस देख लूंगा, तो क्या हो जाएगा यार, कोई ना कोई तो पहले से गया हुआ ही है ना। तो मैं भी जाके एक बार भाषण सुन लेता, और भाषण क्या मैं सुनता, अपना काम करके आ जाता। लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। हद तो यही हो गई कि मेरा मोबाइल छीन लिया गया, और मेरी वाइफ को वहाँ रोना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। और फिर जाके उस पुलिस वाले ने उसको मोबाइल वापस किया, और फिर मेरी वाइफ मेरा हाथ पकड़ के लगभग घसीटते वहां से लेके गई कि यहाँ से चलिए चलिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी नेताओं से, छोटे से छोटा नेता, मुखिया लेवल का नेता हो, सांसद, पार्षद और क्या क्या होते हैं, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, ये सब तो बड़े बड़े नेता हैं ही। तो छोटे से छोटे नेता से और बड़े से बड़े लीडर्स से, सबसे एक आम आदमी होने के नाते, एक आम आदमी के रूप में, एक जागरूक इंसान होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, आप लोग सचमुच बहुत पावरफुल हो। आप लोगों के सामने मतलब इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, आप लोग के पास पहुंचने नहीं दिया जाता है। तो एक डिफेंस के स्टाफ को पहुंचने नहीं दिया जाता है। सचमुच बहुत ही सोचने वाली बात है। तो मैं एक्चुअली इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि सर, आप लोग ना अगर भाषण देना ही है तो भाषण हम लोग बहुत सुन लिए। मैं तो 15-16 साल के एज से ही सुन रहा हूँ भाषण। लालू यादव जी का सबसे पहले मैं भाषण फेस टू फेस सुना था। वो कुछ रोहतास जिला में आए थे, संझौली एक जगह है, वहाँ पे आए थे के स्कूल के मैदान में, तो उनका फेस टू फेस भाषण सुना था मैं। तो मैं बहुत भाषण सुन लिया भाई। आज तो डिजिटल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी की तो आज के टाइम पे कोई पूछ नहीं है। तो आज के टाइम पे जब इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जब इतने सारे मीडिया हैं, सोशल मीडिया, तो मैं हर एक नेता से कहना चाहता हूँ, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा नेता, कि तुम यार या आप क्यों इस तरह से कहीं एक रोड पे, किसी क्रॉस सेक्शन पे, किसी चौराहे पे खड़ा होकर अपना भाषण सुना रहे हो? क्या जरूरत है? जब टीवी है, इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, तो उस जगह पे जाके अपने भाषण सुनाओ ना। तुम हर एक दिन भाषण सुनाओ। और मैं चाहूंगा कि भाषण में आप क्या सुनाओ, वो सब चीजें मैंने यहाँ लिख के रखा है, क्योंकि हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो जाए। तो आप भाषण में ये सुनाओ कि आप हर एक महीने कितने लोगों को रोजगार दे रहे हो, हर एक महीने कितने लोगों को, गरीब लोगों को घर बनवा रहे हो, हर एक दिन या हर एक महीने कितने स्कूल बनवा रहे हो, कॉलेज बनवा रहे हो, हर एक महीने कितने हॉस्पिटल्स बनवा रहे हो, हर एक महीने या हर एक साल कितने किलोमीटर रोड बनवा रहे हो, 100 किलोमीटर, 100,000 किलोमीटर कितने बनवा रहे हो, वो सब आंकड़े दो यार, वो सब डिटेल्स दो। या हर एक महीने
कितने नए ट्रेन चलवा रहे हो, कितने न्यू ट्रैक्स बनवा रहे हो, अपने भाषण में यही सब केवल बताओ। और इसके अलावा कुछ बातें करने का जरूरत नहीं है यार। हमारे दादा बहुत भाषण सुने होंगे, मेरे पिताजी बहुत भाषण सुने होंगे, 100 साल से भाषण बहुत चल रहा है, ठीक है। तो अब भाषण, खासकर जाति और धर्म वाला भाषण ना, तो मैं तो चाहता हूं कि जाति और धर्म वाला भाषण बिल्कुल ही बंद कर दो। जाति और धर्म का भाषण सुन सुन के कान पक गए, दोनों कान पक गए, ठीक है, मवाद निकाल रहे। तो ये जाति और धर्म का भाषण तो बिल्कुल ही स्टॉप कर दीजिए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट भी है, ठीक है, रिक्वेस्ट ही मैं कर सकता हूँ, एक आम आदमी क्या रिक्वेस्ट, मेरी वाइफ रिक्वेस्ट की तभी जाके वो मोबाइल मिला, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि यार मेरी वाइफ है थोड़ा सा, औरत तो वैसे भी सॉफ्ट हॉट होती है, तो मुझे गजब की बेइज्जती महसूस हुई यार कि क्या चल क्या रहा है। और अगल बगल में 8-10 लोग 20 लोग देख रहे हैं तमाशा। कोई एक मोबाइल पे रिकॉर्ड भी करके, कम से कम ये सब सीन यार मोबाइल पे भी रिकॉर्ड करके अपलोड करो, ठीक है। तो छोटे से छोटे नेता से बड़े नेता से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हर एक दिन भाषण दो, लेकिन किसी चौराहे पर, किसी गांव में जाकर, शहर में जाकर किसी चौराहे पर भाषण मत दीजिए भाई। आज सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी का जमाना है, व्हाट्सएप, यूट्यूब और कितने सारे हैं। हर एक जगह अपने वीडियो बनाइए, वीडियो में बताइए कि मैं इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने गरीब लोगों को घर बनवाया, इतने बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनवाया, इतने हॉस्पिटल्स बनवाया, इतने रोड बनवाया, इतने नए ट्रेन चलवाया, इतने न्यू ट्रैक्स बनवाया। इस तरह अपने काम के बारे में बताइए, इतने नदी नाले बनवाए, इतने किसानों के ऋण माफ किए, इतने घरों में बिजली पहुंचाए। ये सब काम केवल बताइए। और मैं समझता हूँ कि ये सब काम आपको बताने में ज्यादा नहीं, 5 मिनट समय लगेगा। 5 मिनट में अपना भाषण दीजिए और अपने भाषण को समाप्त कीजिए। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि यार बहुत हो गया नाटक नेताओं का, ठीक है। अब ये नाटक गली चौराहे में और किसी चौक चौराहे में खड़ा होकर भाषण देके और लोगों को परेशान करने वाला ये जो नाटक है ना, ये सब नाटक प्लीज अब बंद कीजिए। अपना भाषण जो भी सुनाना है टीवी और सोशल मीडिया पे सुनाइए, और भाषण में जितना संक्षेप में अपने कामों का विवरण बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं, बस उतना ही दीजिए। मतलब एग्जैक्ट थोड़ा नंबर बता दीजिए कि कितने लोगों को किस डिपार्टमेंट में नौकरी दिए, रेलवे में कितने दिए, बैंक में कितने दिए, डिफेंस में कितने दिए। उसी तरह से गरीब लोगों के लिए घर कहाँ कहाँ बनवाए, मतलब वो जगह का थोड़ा लोकेशन बता दीजिए। क्योंकि ऐसे ही डाटा दे देना कि मैंने 1 लाख बनवाया, 10 लाख बनवाया, वो ठीक नहीं है। जगह बताइए, बिहार में इतना बनवाया, यूपी में इतना बनवाया, मध्य प्रदेश में इतना बनवाया, उड़ीसा में क्या बनवाया। ऐसे थोड़ा डिटेल्स दे देने का, कितने स्कूल कहाँ कहाँ बनवाए, हॉस्पिटल कहाँ कहाँ बनवाए, रोड कहाँ कहाँ बनवाए। थोड़ा जगह का नाम पता भी दे दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार ये आदमी, ये नेता जो बोल रहा है सच बोल रहा है, सिर्फ फेक नहीं रहा है, ठीक है। और जाति और धर्म के बातों को अब थोड़ा बंद कर दीजिए। बहुत हो गया, जाति और धर्म में कुछ रखा नहीं है। काम की बात करते हैं, जाति धर्म और भगवान, सबको भगवान मरने के बाद मिल ही जाते हैं, इसलिए इतना ज्यादा हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है। वो 60-70 साल आदमी जीने के बाद भगवान के पास ही जाएगा, तो क्या इतना हाय तौबा मचाना है। हाय हाय हाय, धर्म और भगवान बहुत हो गया, ठीक है। तो हम लोग सभी भगवान के पास जाएंगे बाद में, कभी ना कभी, वो तो 60-70 साल में जाएंगे ही। तो काम की बात सिर्फ करते हैं, क्योंकि काम से ही विकास होता है, भाषण से विकास नहीं होता है, ठीक है। और वीडियो में अगर आपको कुछ कमेंट करना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।